कमरे में अभी क्या कुछ व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं है। ये देखिए लाइट लगी हुई है लेकिन लाइट नहीं आती है यहाँ पे। जो एक कमरा है और ये अंधेरा है और इस दीवार में देखिए कि दीवार में नमी है और यहाँ पर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। नमी दिखाने की कोशिश कीजिए, सीलन है पूरे दीवार में। और यहाँ पर देखिए कि चटाई पे ही इस तरीके से बैठ के पढ़ते हैं। कैसे कुछ मुमकिन हो पाता है, इतनी मतलब बदहाल स्थिति दिख रही है आपके स्कूल की। आपकी स्थिति आप देखिए कि जिस तरीके से बहुत पुराना शौचालय लग रहा है, मूत्रालय है और ये शौचालय है। तमाम व्यवस्थाओं में खामियां देखने को मिल रही हैं और ये जो प्रधानाचार्य हैं हम इनसे ही सुनते हैं। आप कुछ कह रही हैं कि क्या कुछ? सर यही जो शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त कार्य है तो उस बात पीला हो जाता है। मतलब कुछ गड़बड़ी है अंदर से, आप कहती हैं जांच होना चाहिए इसका। अच्छा खाते हैं या खाना पीना सिर्फ खाते हैं आप? बहुत बड़े स्तर के तो हैं नहीं, तो बच्चे भी यानी हम लोग इसी में घुल मिल गए। हाँ जौन बने के चाहिए बनत है। 2 रोज तहरी बनता है, 2 रोज रोटी सब्जी बनता है, 1 रोज दाल चावल बनता है। आप सारा चीज़ सब आप ही बनाती हैं? 2 जने बनाए। हाँ। अच्छा तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश के कुदरही बाबू प्राथमिक विद्यालय है और ये विक्रम जोत में आता है। और इस स्कूल में हम इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि पिछले 4 सालों में लगभग 5वां साल चल रहा है। योगी सरकार शिक्षा के लिए क्या काम की है, शिक्षा व्यवस्था कितना कुछ हुआ है, क्या कुछ बना है, क्या कुछ बिगड़ा है, और इस चीज़ को जानने के लिए हम इस स्कूल में आए हैं। ये सड़क है सामने और ये सड़क जाकर के छावनी में मिलती है, अयोध्या के पास है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्कूल है और इस स्कूल में एक जो मेन बिल्डिंग है वो है और ये अतिरिक्त कक्ष बनाया गया है। एक कक्ष यहाँ पे है जहाँ पर प्रधानाचार्य बैठती हैं और एक शौचालय है। हम दिखाने की कोशिश करते हैं। भोजनालय है और शौचालय भी है, शौचालय भी बताया जा रहा है, उसको भी हम देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सारी चीज़ों को, क्या कुछ है यहाँ पर और क्या कुछ यहाँ के जो अध्यापक हैं वो कहते हैं और क्या कुछ बच्चे कहते हैं। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो ये कमरा है आप देख सकते हैं कि एक कमरा है यहाँ पर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे बैठते हैं और यहीं पर अभी खाना खा रहे थे। और यहाँ पर इस जो कमरा है देखिए, कमरे में अभी क्या कुछ व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं है। ये देखिए लाइट लगी हुई है लेकिन लाइट नहीं आती है यहाँ पे। जिस तरीके से बिजली व्यवस्था की बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसका ये नतीजा है कि यहाँ पर बिजली है ही नहीं। और बिजली नहीं है, अंधेरे में छात्र पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं पूरा एक बार दिखाइए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पूरा दिखाइए एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक कमरा है और ये अंधेरा है और इस दीवार में देखिए कि दीवार में नमी है और यहाँ पर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। नमी दिखाने की कोशिश कीजिए, सीलन है पूरे दीवार में। छतों में मुझे लगता है कि पानी भी यहाँ से टपकता होगा, इस तरीके की व्यवस्था है। और बच्चों के बैठने के लिए क्या चीज़ है ये देखने की कोशिश कीजिए। नीचे ये दरी चटाई है, छोटी छोटी चटाइयाँ है और ये चटाई भी फटी हुई है। मतलब यहाँ पर जो बैग रखे हुए हैं आप देख सकते हैं कि जिस पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। और किस तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ये देख सकते हैं कि बच्चों के पास बैग ये वाले सरकारी वाले हैं, कुछ बैग छोटे छोटे हैं वो फटे हुए हैं, पन्नी है, और ये बच्चे इसमें बैठ करके पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए कि चटाई पे ही इस तरीके से बैठ के पढ़ते हैं। कैसे कुछ मुमकिन हो पाता है, इतनी मतलब बदहाल स्थिति दिख रही है आपके स्कूल की। आप कौन हैं? हम शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र। मेरा नाम रहमत जहाँ है। अब सर जब यही व्यवस्था ही है, चटाई अभी फर्नीचर की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो अब इसी में हम लोग जो है जान लीजिए हिल मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं। इसी में जो है किया जाता है, इसी में पढ़ाई किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो बच्चे भी जो है कोई बहुत बड़े स्तर के तो हैं नहीं, तो बच्चे भी यानी हम लोग इसी में घुल मिल गए हैं सर। अब और क्या बताएं। बच्चे हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ 72 हैं। 72 बच्चे हैं 1 से 5 तक के लिए? 72 हैं सर। तो आजकल डीबीटी भरा जा रहा है तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो 15 बच्चों को हम लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। तो मेरे यहाँ 57 बच्चे हैं। 57 बच्चे हैं। और शिक्षक कितने हैं?
4 हैं सर। 4 2 शिक्षक हैं। मित्र हैं और 2 अध्यापक हैं। 2 शिक्षा मित्र और एक 2 अध्यापक हैं। तो आप ही चारों लोग हैं यहाँ? जी 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 तो देखिए इन लोगों को, ये लोग यहाँ पर मतलब आप ही लोग पढ़ाते हैं इन लोगों को? जी। अच्छा, तो क्या किस किस क्लास में बच्चे कितने हैं, कुछ आइडिया? हाँ सर है आइडिया, अब सर रजिस्टर देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, किसी में 13 हैं, किसी में 19 हैं, किसी में कक्षा 1 में 10 बच्चे हैं। अच्छा 10 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं सर, 9 9। अच्छा, बिजली नहीं आती यहाँ पे? बिजली सर है, वो जो है कनेक्शन जो है अभी नहीं हुआ है। देखिए ये है ना सब लगा हुआ है। बिजली का मतलब ये लगा हुआ, कनेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? कनेक्शन सर नहीं हो पा रहा है, वैसे टेम्परेरी जो है जुड़वाना है, तो जो है अभी जुड़वाया नहीं गया है, जुड़वा दिया जाएगा। नहीं मतलब चुनाव में लगा था सर, चुनाव में जो है कनेक्शन लगा था, उसके बाद सड़क वड़क जब बनने लगा तो खंभा जो है निकल गया, वहाँ से निकाल दिया गया तो दूसरा खंभा लगा है। तो सर उसके बाद जो है कोरोना काल हो गया, विद्यालय बंद हो गया, तो इसी सब जो है जैसे नहीं लगता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है कि सब बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि बिजली जो है कनेक्शन सबको मिल रहा है। यहाँ स्कूल है, स्कूल में कनेक्शन नहीं लग पा रहा है। कनेक्शन नहीं है सर, तो इसके लिए आप लोगों ने भी शिकायत की होगी? हम लोगों से मांगा जा रहा है सूचना, हम लोग लिख करके दे रहे हैं सर। अभी कोई तो एक्शन उस पर नहीं एक्शन नहीं हुआ सर। अच्छा, इन लोगों के बैठने के लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं है? और अब सर यही चटाई ही व्यवस्था है, मांग किया गया है, मतलब पूछा गया कि फर्नीचर की व्यवस्था, तो कहीं नहीं है सर। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है प्राइमरी के बच्चों को चटाई के अलावा बैठने की व्यवस्था फर्नीचर पर नहीं है। जूनियर में है सर व्यवस्था। हाँ, मतलब ये बच्चे इस तरीके से आते हैं, कुछ किताब उताब लेके आते हैं? किताब सर कक्षा 3 की एक भी किताब नहीं मिली है मेरे विद्यालय में। मेरा नाम रश्मि शर्मा है और मैं यहाँ की इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। और यहाँ पे इस बार क्या हुआ है कि मतलब किताबें जो हैं बहुत कम आई हुई हैं। कक्षा 3 के एक भी बच्चों को किताब नहीं मिली हुई है। कक्षा 4 के कुछ सब्जेक्ट्स आए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आए हुए हैं। कक्षा 1 में हमारे यहाँ एनरोलमेंट लगभग 14, उसमें से कुछ ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो अभी फ़िलहाल 9 बचे हैं, तो सिर्फ 4 किताब आई हुई है। कैसे प्रधानाध्यापक हैं आप, इंचार्ज बता रही हैं, कब से हैं आप? मैंने अभी जल्दी कोरोना के मतलब ये लगभग मैंने ज्वाइन किया है जनवरी लास्ट में मैंने लिया हुआ है चार्ज। अच्छा, हाँ। तो कैसे ये मुमकिन हो पाता है जब बच्चों के पास किताब नहीं है? तो कैसे आप लोग क्या पढ़ाते हैं? अब सर उसी से मैनेज करना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के अपना, बाकी जो बुक्स है उसमें जो कुछ हो पाता है। कुछ बच्चे ऐसे में, जैसे पिछली साल जो बुक मिली हुई है, तो पुराने बच्चों मतलब जो पहले बच्चे आते थे, जैसे अभी क्या है कि बच्चे जो है अपर क्लास में चले गए हैं, जैसे कक्षा 3 का बच्चा 4 में, तो वो उस किताब से मैंने दिलवा दिया जाता है कभी कभी, अगर बच्चे के पास। यहाँ पे मतलब आप लोग किस तरीके से अभी क्या पढ़ा रहे हैं वैसे? अभी तो बच्चे सर कोरोना काल था तो जान ही रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल रेवेंडियल टीचिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो कुछ भी आता था बच्चे सब भूल चुके हैं। तो अभी बच्चों को बेसिक बस ऐसे गिनती और ये छोटा बड़ा मतलब पूरा ये जो है ये बताया जा रहा है बच्चों को, पहाड़ा और हाँ जैसे छोटे बड़े, इसमें से लगभग ऑलमोस्ट जितने बच्चे थे उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको गिनती और मतलब ये छोटा बड़ा ये सब बच्चों को याद, बाकी किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं याद था। फिर से तो अभी क्या है, अभी कुछ बच्चों को पता है इन चीज़ों के? अभी कुछ बच्चों को मतलब कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनमें कुछ सुधार हुआ है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें अभी मतलब सीख रहे हैं धीरे धीरे, अभी वो प्रयास कर रहे हैं सीखने का। और कंटिन्यू सर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब आते हैं 2-4 दिन आएंगे, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं 2-4 दिन, फिर आते हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, उनमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उन बच्चों के लिए। अच्छा, छोटा बड़ा यहाँ पे मतलब बच्चों सीख गए हैं, यहाँ पे आता है लोगों को? कुछ बच्चों को सर पूरा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे बता तो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा 2-4 दिन आएंगे, 2-4 दिन नहीं आएंगे, तो कुछ बच्चे सीख गए हैं, कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं। 5वीं क्लास को भी आप लोग मैनेज करते हैं? आप लोग पढ़ाते हैं 5वीं को भी? 5वीं क्लास के बच्चों को भी छोटा बड़ा पढ़ाते हैं? नहीं, उन बच्चों को तो आ रहा है, छोटा बड़ा वही तो बता रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो बड़े बच्चे हैं उनको आ रहा है, उनको वो भूल गए थे, उनको फिर से दोबारा जो है रिवाइज कराया गया था, तो वो बच्चे सीख गए हैं। हाँ, जौन बने चाहिए तो बनत है। 2 रोज तहरी बनता है, 2 रोज रोटी सब्जी बनता है, 1 रोज दाल चावल बनता है। अच्छा, तो आप सारा चीज़ सब आप ही बनाती हैं? 2 जने बनाए। हाँ। अच्छा, तो ये रोटी सब्जी तहरी मतलब अलग अलग बनाती हैं? हाँ, जौन दिन पर्थ हो दिन आज तहरी रहा। तहरी। तो बच्चे कैसा बताते हैं, मतलब खाना वाना सही लगता है या कुछ अभी सुधार होना चाहिए? लड़कियन से पूछ लीन जा।
खाना कैसे बनता है। इन बच्चों से पूछ लें। पूछ ही लो बच्चों से। आइए बच्चे, आइए आइए, आप लोग आइए, इधर आइए। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 3 3 की स्पेलिंग बताइएगा। THRR THRR, यही। डरना नहीं है, हाँ डरना नहीं है, मैडम है आपके साथ। अच्छा चलिए 1 की स्पेलिंग बता दीजिए। ONE ONE 2 TH हाँ TH अच्छा मैडम आप आ जाइए, आप ही पढ़ाती हैं ना? अच्छा कौन पढ़ाते हैं? हाँ वो एकता मैडम को ही बुला दीजिए, ठीक है। TWTH REE 3 4 की स्पेलिंग। FREE FREE। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बच्चे किस क्लास में पढ़ते हो? कोने कक्षा में पढ़ा था? नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा वैसे आते। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपसे बात हुई ना, आप किस में पढ़ते हो? 4 में पढ़ते हो। चलिए 4 की स्पेलिंग बता दीजिए। FOUR 4 5 FIVE 5 6 SIX 6 मतलब कितने तक गिनती याद है आपको? 10 तक याद है। यस अच्छा और क्या क्या पढ़ते हैं आप? 2 का 2 और 1 2 और 1 2। अच्छा ये बताइए, खाना वाना यहाँ कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, क्या क्या मिलता है आपको? खिचड़ी सब्जी हाँ रोटी चावल। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया से हो रही है यहाँ पे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, अच्छा पढ़ाई कब से कब तक होती है? आप कब तक आते हैं यहाँ पे? 9 बजे से 3 बजे तक। 9 बजे से 3 बजे तक आते हैं। तो क्या क्या पढ़ाया जाता है 9 बजे से 3 बजे तक? आप लोग क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ। जैसे बताइए। सबसे पहले आते हैं तो क्या करते हैं? बैठे रहते हैं यहाँ बैठे रहते हैं। कितनी देर बैठे रहते हैं? कुछ देर तक, कुछ देर। उसके बाद क्या करते हैं? तब मैम आ जाती है तब पढ़ाते हैं। मैम कितने बजे आती हैं? 9 बजे आ जाती हैं, टाइम से आ जाती है ना? फिर उसके बाद पढ़ाई चालू होती है आपकी। क्या पढ़ाते हैं? सवाल जोड़ घटाना ही देती हैं। ठीक है, तो आज आपने क्या किया है? पढ़ा है क्या पढ़ा है आज? जोड़ घटाना, A फॉर एप्पल, पहाड़ा, A फॉर एप्पल। अच्छा बताइए एप्पल की स्पेलिंग बताइए। APPLE एप्पल। मैम ने आपको पढ़ाया है? एकता मैम ने? यस। अच्छा चलिए सही है। और आप लोग किस लिए आते हैं? अरे देखिए इधर आइए। डर रहे हैं आप लोग? आप लोग किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं या खाना पीना सिर्फ खाते हैं आप? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आते हैं, तो डर क्यों रही हो? अच्छा पढ़ने के लिए क्या पढ़ा है आप बताइए। छोटा बड़ा चलिए छोटा बड़ा बता दीजिए। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा उरी A I अंग आहा। A I अंग आहा। A I O अंग आहा। अंग, ठीक है। और आगे आगे बताइए। आगे याद नहीं है या बता नहीं पा रही हैं? का हाँ खा हाँ गा हाँ घा हाँ अंगा हाँ चा हाँ। छा जा। मतलब आपको पता है ना, पूरा याद है। गिनती? 2 का 2 2 4 2 3 6 2 छक्का 2 5 6 10 2 छक्का 2 छक 12। 2 छक 12। गिनती आपको नहीं आती है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। देखिए बच्चे खेल कूद बहुत कर रहे हैं। अच्छा बच्चों किसको 1 से 100 तक गिनती याद है? पूरा 1 से 100 तक गिनती याद है? हाँ पूरा आप लोगों को याद है? चलिए सुना दीजिए। आइए उठिए 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 उठिए। हाँ 91 कैसे लिखा जाएगा? 91 हाँ 9 1 9 1। अच्छा और 89? 80 9 मतलब कैसे लिखा जाएगा? 89 में कै दहाई के कई? 8 9 9। मतलब आपको आता है। चलिए बैठिए। तो
लगभग 60 स्टूडेंट छात्र हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। किस किस स्कूल के किस किस कक्षा के छात्र हैं यहाँ पे? सारे 3 के हैं। अच्छा, 1-2 के कहाँ पढ़ते हैं? 2 के हैं आप? कक्षा 2 में पढ़ते हैं? अच्छा, किताब उताब नहीं है आप लोगों के पास? देखिए वो है बोल रहे हैं, ये नहीं है आप बोल रहे हैं, किताब नहीं है। अच्छा, आपके पास है? किसके पास है? तो आपको किताब कहाँ से मिला? मैम दी थी। वैसे किताब नहीं है आपके पास ना? ठीक है, तो इनको मैम ने एक दे दिया है किताब, बाकी लोगों के पास किताब भी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो किताब नहीं उपलब्ध है तो पढ़ेंगे कैसे? ये सर्व शिक्षा अभियान का यहाँ पर एक तरीके से ढकोसला है, कुछ भी नहीं हो पाया है जो ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए। और बाकी आधारभूत जो संरचना होती है किसी भी स्कूल की, वो आप देख सकते हैं कि कितना उसका क्या स्थिति है, कितनी बदहाल स्थिति में है। ये छत है, पंखा लगा है, पंखा नहीं काम करता है ना, पंखा नहीं चलता। तो इस तरीके से बच्चे इसमें पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी और भी हम लोग बात करते हैं मैडम से जो यहाँ पर हैं। देखिए ये अतिरिक्त कक्ष है और इसमें भी बच्चे इसमें भी हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। और वही स्थिति यहाँ पे भी लगभग है कि यहाँ पे भी टाट पट्टी पे और इस तरीके से चटाई पर बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर सारे सब कुछ सुविधा है, एक तरीके से दिख रही है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन जो स्थिति है बैठने की या इनके पास किताबों की, जैसा कि मैडम ने बताया, किताबें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप देख सकते हैं पीछे भी जिस तरीके से ये स्टोर रूम की तरह से सामान रखे गए हैं, मतलब पूरा साफ़ सफाई का भी हाल यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। और किस क्लास के बच्चे यहाँ पे हैं? तीसरी, चौथी, 5वीं सबके बच्चे हैं। आप ही पढ़ाती हैं इन बच्चों को? हाँ, मतलब हम भी पढ़ाते हैं, मैम भी पढ़ाती हैं, कोई एक ही फिक्स नहीं है टीचर, अधिकतर हम ही पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या शिकायतें मिलती हैं बच्चों से अधिकतर? बच्चों से मुझे शिकायत यही रहती है कि एक तो ये लोग रोज़ स्कूल नहीं आते हैं, अगर 2 दिन स्कूल आएंगे उसके बाद फिर सीधा छुट्टी पे बैठ जाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करते हैं इन लोगों को सिखाने में, 2 दिन 3 दिन हमने सिखाया, उसके बाद ये लोग घर बैठ जाते हैं, 4 दिन 5 दिन आएंगे नहीं। तो जितना हम लोग मेहनत करते हैं वो सब ये लोग भूल जाते हैं। ये देखिए आज मैं इन लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखा रही थी, जितने क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे हुए हैं सारे बच्चों ने ही लगाए हैं, मैंने केवल सवाल लिखा है, बाकी लगाया इन्हीं लोगों ने है। और अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो फिर मैंने इन लोगों को समझा के उसका सही किया है। चलिए, मतलब आप लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन बच्चों के साथ है, बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग आते नहीं, लेकिन बच्चे क्यों नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं? अब बच्चे नहीं आते हैं, आज पता चला, अगर इनके पेरेंट्स से पूछो या बच्चों से पूछो, आज मामा के यहाँ गए हैं, आज मम्मी बैंक गई हैं, आज भाई घर में छोटा है तो मुझे रहना है, आज मुझे खाना बनाना है, यही सब दिक्कतें हैं इन लोगों के साथ। तो हम इन लोगों के पेरेंट्स को समझाते हैं। लोगों के पास जैसे कि हमें पता लगा किताब नहीं है और सारी चीज़ सुविधाएं नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे आखिर, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब ऐसा है कि अब जो किताबें हैं उसी में हम लोग मैनेज करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखाते हैं या कोई भी किताब ले ली। इसलिए मैं तो देखो अधिकतर क्वेश्चंस जो है इन बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे ही सॉल्व करवाती हूँ। कोई भी चीज़ होता है तो मैं एक बच्चा आता है वो अपना सॉल्व करता है। अब किताबों की कमी तो हमेशा, पिछले साल भी यही हाल हुआ था कि जितने बच्चे हैं क्लास में उस हिसाब से हम लोग को किताबें नहीं मिल रही हैं, बहुत कम किताबें आती हैं। सिर्फ कक्षा 4 की किताबें आई हैं, वो भी पूरे सब्जेक्ट की नहीं है। 4 की किताबें आई हैं और पूरी सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह? हाँ, हम BRC पर गए, उन्होंने कहा कि अभी किताब इंग्लिश मीडियम की आई है, हिंदी मीडियम की किताब ख़त्म हो गई है। और किस दूसरे विद्यालय पर बताए, कहे कि वहाँ एक विद्यालय कोई बताए मलौली गोसाई करके, कहे कि वहाँ पर बची हुई हैं। तो हमने कहा तो बता दीजिए, हम लोग वहीं से ले आएँ। तो कहे कि वहाँ से जब आएगा किताब वापस तो हम आपको सूचना देंगे तो आप ले आइएगा। अभी परसों हम गए थे BRC पर, हम लोग, मैडम और हम। विद्यालय तो काफ़ी समय हो गया शुरू हुए? ये अभी 1 महीना हुआ। 1 महीने हो गया मतलब शुरू हुए जी। अच्छा, अभी क्या मतलब क्या कुछ अभी मतलब सब मैनेज हो जा रहा है ठीक से? अब सर जो है उसी में मैनेज किया जा रहा है। कक्षा 3 की एक भी किताब नहीं मिली है। सब बच्चे रोज मैडम जी 3 वाली किताब, तो हम लोग यही कहते हैं बेटा आएगा तब देंगे, ऐसा नहीं है। परीक्षण करने यहाँ नहीं आता? आए हैं जानते हैं, आई ही नहीं है किताब तो दें कहाँ से। अच्छा, जो लोग आते हैं वो लोग क्या कहते हैं इसको देख करके कि जैसे किताब भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तमाम चीजें यहाँ पे नहीं है, लिख करके ले जाते हैं सर। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों के द्वारा सर इस चीज़ की सूचना दी गई है कि जो है मतलब
अभी कनेक्शन नहीं हो पाया है और फर्नीचर नहीं उपलब्ध है। किताब जो है कम हो गई है, बच्चों को जिस मात्रा में कुछ किताब होना चाहिए उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ये विद्यालय कब से चल रहा है? ये विद्यालय सर अभी तो मेरी ज्वाइनिंग 2 साल से, मैडम बता सकती हैं। मैडम आप ये मेरी ज्वाइनिंग 2001 की है। 2001 से विद्यालय चल रहा है और 2001 से हैं सर यहाँ। अच्छा, आप 2001 से हैं? जी। इसी विद्यालय में? जी, इसी विद्यालय तो में। तब से अभी तक स्थिति ऐसी ही है? नहीं, ऐसी नहीं थी। तो पहले जो है उतना कहाँ सुविधा थी सर, अब धीरे धीरे जो है सब होने लगी। अब टाइल्स वगैरह लगने लगा, मल्टीपल हैंड वाश और जो है ये सब जो है वो समरसेबुल, अब ये सब सुविधाएं जो है नहीं आ रही। बैठने उठने की व्यवस्था तो सर यही है, तब से ही यही व्यवस्था है। नहीं, जैसे पिछले 5 साल में तमाम वादे भी किए गए थे। योगी जी ने कहा था, देख रहे हैं, अगर आया होता तो कोई जो है हम लोग जो है रखते ना यहाँ, अगर आया होता। या हो सकता है आप लोग तो हमेशा हर विद्यालय सर्वे करते हैं, कहीं भी प्राथमिक विद्यालय में आपको नहीं मिला होगा, कोई यहाँ की बात नहीं मैं है। देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी दशा वैसे ही है। बजट जो है मांगा गया है कि जो है इसके लिए बजट मांगा गया है, इसके लिए कि जो है टाट पट्टी के लिए, फर्नीचर के लिए मांगा गया है। हम लोग मांगे हैं, शासन स्तर से मतलब आया था कि जो है बताया जाए। तो जब कहीं सरकार ने दिया ही नहीं तो कहीं नहीं है, जूनियर में है सर, प्राइमरी में कहीं नहीं है। शौचालय वगैरह है? शौचालय है सर। शौचालय बन गया है? दिखाइए जरा शौचालय, देख सकते हैं। बहुत पुराना। तो ये हैंडपंप एक लगा हुआ है पहले से ही, और एक वहाँ पानी की व्यवस्था मतलब है पर्याप्त, है ना? पानी लेकिन अच्छा नहीं है सर। पानी अच्छा नहीं है, मतलब पीला पानी है। तो बच्चों के लिए फिर कैसे पीते हैं फिर वो? अब सर यही पिए जाता है, क्या किया जाए। अच्छा। ये मल्टीपल हैंड तो जैसे आप बता रहे हैं पीला पानी है, तो बच्चे पी पाते हैं पानी? पीते हैं सर, क्या करेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कहाँ जाएंगे सर, बच्चे रोड उस पार कहाँ भेजें हम पीने के लिए। अभी कोई जो है दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, आप ही बताइए। हाँ, लेकिन कोई बीमारी हो जाए बच्चों को? सर क्या किया जाए, बहुत बार हम लोग लिख के दिए हैं, हम लोग भी पीते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती पीला पानी नहीं पीने से? कोई पी, मतलब ऐसे पीला नहीं है सर। जैसे अभी दूषित तो होगा थोड़ा सा। रख दीजिए, अभी घंटा 2 घंटा रख दीजिए तो पीला हो जाता है, और डायरेक्ट बच्चे नल से पी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय हाँ, सर, लेकिन ये भी रोग का बहुत बड़ा कारण बन सकता है ना। आप बिकॉज ये देखिए शौचालय है, और शौचालय की स्थिति आप देखिए कि जिस तरीके से बहुत पुराना शौचालय लग रहा है। हाँ, मूत्रालय है और ये शौचालय है। तो अच्छा, ये बालिका का, ये बालिका का है। एक फाटक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये शौचालय है, और इधर वाला बता रहे हैं किसका, बॉयज़ का? नहीं ये गर्ल का है, पूरा उधर वाला। अच्छा, पूरा गर्ल का, ये गर्ल का है बता रहे हैं, ये शौचालय है। तो इसमें तो काफ़ी कुछ व्यवस्था की कमी लग रही, साफ़ सफाई भी नहीं है। हाँ? नहीं, आप लोगों की तरफ से कराई जाती होगी, लेकिन जिस तरीके से बना हुआ है वो व्यवस्था सही नहीं लग रहा है ना। अब टाइल्स वगैरह लगा रहता सर तो और अच्छे से साफ सफाई हो जाती। हाँ, मतलब यानी कि दिक्कत है थोड़ी सी, आप इसमें सुधार करने की लिख बात करके दिया गया है सर, लिख करके दिया गया है। सारी चीज़ें जो अभाव हैं सब लिख करके दिया गया है। अब सर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख करके दे ही सकते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में जो है वही तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शौचालय की उस बदहाल स्थिति को आपने देखा, और भी हम दिखाते हैं। बस एक शौचालय ये लड़कियों का है, ये इधर लड़कों का शौचालय है। ये देखिए ऊपर से दिखाइए आप कि ये बने हुए जो शौचालय हैं ये लड़कों के शौचालय हैं, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे खड़ा होने लायक स्थिति नहीं है, ऐसा यहाँ पर बनाया गया। ये लॉक लगा हुआ है, शौचालय बंद है ना? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है, और ये वाला जो शौचालय है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी स्थिति है, खड़े होने लायक नहीं है। बच्चे बाहर ही जाते होंगे मुझे लगता है। यहाँ सर बरसात का पानी जमा हुआ था, यहाँ भरा हुआ था। क्या कह रहे हैं? बरसात का पानी सर भरा था यहाँ बरसात तक। का पानी जब भरा रहा होगा, अभी तो सही है हाँ, स्थिति। तो इस अभी नाते थोड़ी सर सी ये साफ सब सफाई- काई वाई जो लगी हैं, बरसात के नाते काई लगी हैं। पानी भरा हुआ था सर, इतना पानी था। अच्छा, पानी भर जाता हाँ, है। पानी भर जा, अब की बार भरा था इतना ज़्यादा पानी बारिश में। तो देखिए सड़क है, सड़क से थोड़ा नीचे है, तो इसलिए पानी भर जाता होगा, ये आप कह रहे हैं ना? जी जी। अच्छा अच्छा, तो पानी भर जाता तो क्लासरूम में पानी चला जाता होगा? नहीं, क्लासरूम में नहीं जाता है सर, यहाँ तक पानी भरा हुआ था, बाद पीला हो जाता है। हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ी है अंदर से, आप कहती हैं जांच होना चाहिए इसका। हाँ सर। अच्छा, सर ठीक। यहाँ तक पानी था, देखिए। ये कौन सा कमरा है जो बंद पड़ा है? सर, भोजनालय वाला बना था, लेकिन खाना उसी में बनता है पहले से ही। अच्छा अच्छा, स्टोर रूम टाइप है, लेकिन सर डर लगता है, सांप वाप भी आ जाता है इधर से। यहाँ तक पानी भरा था, रास्ता नहीं था, हम लोग ईटा रख के रास्ता बनाए थे हाँ ईटा दिख रहा है जाने दिख के रही लिए। है, हाँ बिल्कुल सही सही।
पीटी वाला काम हो रहा है सर। अच्छा, काम हो रहा पीटी है। वाला जो है भरा जा रहा है, तो वही हम लोग कर रहे थे सर। वो मोबाइल से करना था तो हम बोलते हैं तो मैडम करती हैं, वही कर रहे थे। अच्छा, ये 10 बच्चों का बच्चा है। एक पड़ा हुआ है, लेकिन ये हाँ, बन रहा देख है। लीजिए सर। ये क्या हो रहा है? तो देखिए, क्लासरूम बन रहा है कि बन रहा है? नहीं, ये जो है पुराने प्रधान थे, इसको तोड़वाए थे। उसके बाद जो है दूसरे वो हार गए, दूसरे प्रधान जी आ गए, तो हमने उनको बुला करके दिखाया कि प्रधान जी ऐसी स्थिति है और इसको जो है करवा दीजिए। तो कहे ठीक है, बजट आएगा तो करवा देंगे। अब ऐसे पड़ा है। बजट के अभाव में बता रहे हैं प्रधान की प्रधान जी कहे हैं कि बजट आने दीजिए, करवा देंगे। तो अब तो पता नहीं, बराम भरोसे है इसका मतलब कब बनेगा अब कुछ जो पता है नहीं, सर, अब सर जो है यही है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो अभी विद्यालय का एक कक्ष है वो बिल्कुल मतलब उखड़ा पखड़ा है, इसमें कुछ भी फर्श नहीं है, उखड़वाया गया है। हाँ, फर्श की ज़रूरत है, इसमें फर्श नहीं लग पा रहा है। और ऐसी चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? मतलब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू हो जाती हैं, सब कुछ होता है, बाहर से बात की जाती है कि प्राथमिक विद्यालय हमारे सुधर रहे हैं, यहाँ पे ये स्थिति है। अब सर जो चीज़ हम लोगों के बस में है उसमें तो सुधार कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें हम लोगों के बस में तो है नहीं सर। सरकार से आप क्या कहेंगे वैसे? अब सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि सरकार सुधार कर रही है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान दे रही है, लेकिन अब धीरे धीरे सर। देख के जैसे आना पड़ता है, तो आप ही जानती होंगी कि इतने लंबे समय से आप हैं, तो सुधार क्या हुआ है? साल से हैं सर। वही कह रहे अब पहले टाइल्स वाइल्स की कोई बात नहीं थी सर। अब टाइल्स भी तो नहीं लगी। अब टाइल्स वाली बात अब आई है इस सरकार में, तो अब सरकार लगी नहीं है, आई है बात, योजना लागू नहीं हो पा रहा है ना। अब हमारे यहाँ नहीं हुआ है सर, बहुत से विद्यालय हैं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हमारे न्याय पंचायत में बहुत से विद्यालय हैं जहाँ टाइलीकरण हो गया है सर। अब मेरे यहाँ नहीं हुआ है, बाकी बहुत जगह हो गया है सर, ऐसी बात नहीं अच्छा, है। आप जिसमें बैठते हैं ये भी देखिए जर्जर हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छी हालत नहीं है इसकी भी, है ना? अब सर देख ही रहे हैं, अब क्या बताएं। पूरा विद्यालय मतलब ऐसा लगता है कि जरूरत है, मतलब इसका हाँ, ठीक से बनना चाहिए। हाँ सर, देखिए सीलन भी है और इस तरीके से उजड़े पजड़े हैं सारे। पानी भरने की वजह से बारिश भी बहुत तो हुई। इस कक्ष की मरम्मत के लिए आपने बोला है, दूसरी चीज बिजली नहीं है यहाँ पे? बोला है, सब चीज़ लिख के दिया गया है सर। अच्छा, हाँ, ऐसी लिख के बात दिया है लेकिन हो नहीं रहा। नहीं होगा सर, अब धीरे धीरे। तमाम व्यवस्थाओं में खामियां देखने को मिल रही हैं, और ये जो प्रधानाचार्य हैं हम इनसे ही सुनते हैं। आप कुछ कह रही हैं कि क्या कुछ? सर यही जो शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त कार्य है, तो उससे सर शिक्षकों को मुक्त होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा मतलब नज़रिया है। क्योंकि जैसे आए विद्यालय, पता चला कि आज सब्जी नहीं है और धनिया ख़त्म हो गया, मिर्च ख़त्म हो गई है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो इस सब के लिए सर जाना पड़ता है। मतलब आप लोगों को ही जाना पड़ता है, सारी व्यवस्था यहाँ? जाना पड़ता है हम, क्योंकि सर मैं महिला हूँ, अकेले सिलेंडर लाना बस की बात नहीं है मेरी। मैडम जाती हैं, हम जाते हैं सर। अब हम यहाँ लोकल के हैं, मैडम बाहर की हैं थोड़ा, तो हमको ज़्यादा जानकारी है यहाँ के बारे में, तो हम और मैडम सारी चीज़ें करते हैं। मतलब आप लोगों का व्यवस्था करने में नहीं लगा जाता है कि कैसे भोजन कराएं बाकी? सर तब भी हम लोग रोज नहीं जाते हैं सर, सब्जी हफ्ते में 2 दिन सब्जी लाते हैं। बताइए, सही बताइएगा कि आप लोग जब ये व्यवस्था करते हैं तो सारा ध्यान उधर रहता है, तो बच्चों को पढ़ाई में बाधा? अब सर अब उन्हीं को कहते हैं कि मैडम देखिए हम लोग सब्जी लेके आ रहे हैं, तो बगल में ही बाजार है 1 किलोमीटर सर, तो जाते हैं 10-15 मिनट में लेके आ जाते हैं। यही है सर व्यवस्था। पढ़ाई बाधित होती है? तो बाधित होती ही है। अब मैडम देखती हैं आकर के क्लास वहाँ से। हाँ, तो ये दिक्कत है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त कार्यभार है एक तरीके से वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, और हाँ सभी के ऊपर है, और इनका कहना है कि हम वही मैनेज करते रहते आते हैं, इसलिए क्लासरूम में पूरा टाइम नहीं दे मिलता है। जैसे बुधवार को दूध पिलाया जाता है बच्चों को, अब दूध लेने में बड़ी समस्या होती है, दूध सर ऐसे मिलता नहीं है। और अगर सर कि हम लोकल के हैं जहाँ से दूध लेते हैं घर पे फ़ोन करके उसको, अब बच्चे जब आ जाते हैं उसके बाद बताना पड़ता है कितने बच्चे आए, उस हिसाब से दूध जो है लेना पड़ता है, तो वो तो कहिए हम फ़ोन कर देते हैं तो ला करके दे जाता है। तो सर पहले समस्याएं हैं सर। था बड़ा सा ड्रम लेके हम दोनों लोग दूध लाने जाते थे। जिस काम के लिए यहाँ पर लोगों को रखा गया है एक तरीके से, वो काम पूरी तरीके से उस काम पे ध्यान नहीं हो पाता, बल्कि अतिरिक्त कार्य में ध्यान रखना पड़ता है। और क्या सिलेंडर हम लोग लाते हैं सर, क्या करें, या तो अतिरिक्त पैसा दे मंगवाएं या तो खुद जा करके लाएं, 2 में 1 करना पड़ता है सर। कभी कभी पैसा देने पर भी नहीं मिलता, कहता है कि कोई है नहीं मैडम ले जाइए आ करके, तो हम और मैडम जा करके ले आते हैं, क्या करें। ठीक। अब समस्या तो सर है ही है।
ठीक है, तो ये प्रधानाचार्य हैं और ये शिक्षा मित्र हैं और जो शिक्षक हैं यहाँ पे उनको आप लोगों ने सुना। तो हमारे साथ देखते रहिए फोरम 4। बस कुल मिला जुला के हमारा बताने का मकसद यही था कि स्कूलों में व्यवस्थाओं में पिछले 5 सालों में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ क्या वैसे ही है, उससे ख़राब ही हालत में आज पड़े हुए हैं हम। आपने खुद ही देखा किस तरीके की स्थिति है। इसमें सरकार की जो योजनाएँ हैं वो लागू हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, यही दिखाना मकसद था। तो आपने देख लिया। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन धनंजय के साथ बस्ती से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।